मैं डॉक्टर सरोज तोमर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको BA पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं की ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। ब्रिटिश संविधान विश्व के संविधानों में एक अनोखा संविधान है। यह दुनिया का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। इसके अनूठेपन के बारे में अनेक उक्तियां प्रचलित हैं, जैसे डी टाकविले के अनुसार ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार मुंडो ने कहा है, ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। ब्रिटेन का शासन सिद्धांत निरंकुश स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ब्रिटिश संविधान की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान गत 1500 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है। यह समय और संयोग की संतान है। उसी प्रकार निरंकुश राजतंत्र में से ब्रिटेन में एक प्रजातंत्र विकसित हुआ है। आग और जिंक ने ठीक ही कहा है, ब्रिटिश संविधान एक सचेष्ट जीवधारी के समान है, जिसमें निरंतर तथा स्थायी विकास की क्षमता है। ब्रिटिश संविधान जनता का विकासवादी स्वभाव है, जो सिद्धांत क्रांति की अपेक्षा विकास को अधिक पसंद करता है। इसीलिए इसको विकसित संविधान कहा जाता है। इसकी दूसरी एक और विशेषता है, ये अलिखित संविधान। ब्रिटेन के संविधान की कार्यविधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित मानते हैं। यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है और न ही इसमें अनुच्छेद लिखे गए हैं। इसलिए ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। इसकी एक और विशेषता है, यह एकात्मक संविधान है। इंग्लैंड छोटे छोटे प्रांतों या राज्यों में बटा हुआ नहीं है। इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता। शासन व्यवस्था एकात्मक है। शासन की समस्त शक्तियां केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित हैं। सारे देश का शासन एक ही स्थान से होता है और देश की एक राजधानी से ही इसका संचालन होता है। इसकी एक अन्य विशेषता है लचीला संविधान। ब्रिटिश संविधान संसार का सबसे अधिक लचीला संविधान है। लचीला संविधान वह होता है जो सुपरिवर्तनशील हो, जिसमें सरलता से संशोधन किए जा सकते हों, अर्थात इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता है। इसके विपरीत जैसे अमेरिका है, भारत है, इन देशों के संविधान लिखित हैं और वे कठोर हैं। उनमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। ब्रिटिश संविधान की एक और विशेषता है, यह पैतृक तथा सीमित राजतंत्र है। इंग्लैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई है। जैसे सन 1642 के गृह युद्ध से पूर्व इंग्लैंड के सम्राटों की शक्ति निरंकुश थी और वे सब क्षेत्रों में स्वेच्छाचारी आचरण करते थे। इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद सम्राट की शक्तियां सीमित हो गईं। अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास केवल व्यवहार में 3 शक्तियां हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार तथा प्रोत्साहित करने का अधिकार। ब्रिटिश संविधान की एक और विशेषता है संस्थात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि यहाँ संस्थात्मक सरकार है, अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती रहती है जब तक संसद का उस पर विश्वास रहता है। संसद का विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र देना होता है। इसकी एक और विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में
सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियाँ अपरिमित हैं और इसलिए ब्रिटेन की संसद को सर्वोच्च कहा जाता है। सर्वोच्चता इस रूप में भी है क्योंकि इसके अगर संसद द्वारा कोई भी कानून बना दिया जाता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता है मिश्रित संविधान। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः एक मिश्रित संविधान है। इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के तत्व हैं। ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा या रानी है और यह राजतंत्र वंशानुगत है। सिद्धांततः शासन की समस्त शक्तियां आज भी सम्राट के पास हैं। उसी के नाम पर शासन चलाया जाता है। यदि राजा राजतंत्र का प्रतीक है तो लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र की यादगार। इस सदन के अधिकांश सदस्य वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं। यह सभा आज भी ब्रिटिश समाज के कुलीन तथा धनाढ्य वर्गों के लिए विशिष्ट प्रतिनिधित्व करती है, किंतु वास्तविक शक्ति न तो राजा के पास है और न ही लॉर्ड सभा के पास। वह लोक सदन तथा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पास है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान श्रेष्ठ लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और इसी कारण इसे मिश्रित संविधान कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान की एक और विशेषता है विधि का शासन। विधि अथवा कानून के शासन से साधारणतः यह समझा जाता है कि वह देश उस देश में शासन वहाँ के कानूनों के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। पर कानून के शासन का अंग्रेजी संविधान में विशिष्ट अर्थ है। जैसा कि डायसी ने कहा है कि उसने इसकी 3 बातों पर प्रकाश डाला। जैसे पहला, व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। दूसरा है कानूनी समानता अथवा सभी वर्ग के लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानून के अधीन होना, केवल राजा को छोड़कर, क्योंकि वह पदेन कोई अपराध नहीं कर सकता। तीसरा, लोगों के अधिकार व उनकी स्वतंत्रता के रूप में निरूपण स्वयं न्यायिक निर्णयों द्वारा होता है, जो कानून के शासन के संविधान के अभिन्न अंग पाए गए हैं। इसकी एक अन्य विशेषता है ब्रिटिश संविधान की सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। जैसे ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत में कुछ और कहते हैं और व्यवहार में कुछ और कहते हैं। यह कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। जैसे सैद्धांतिक रूप से वहाँ निरंकुश राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से और राजा को मोहर लगाने पर होता है, परंतु व्यवहार में राजा एक शानदार कठपुतली के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सिद्धांत और व्यवहार का एक दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है संसद और मंत्रिमंडल के परस्पर संबंध में दृष्टिगोचर होता है। सिद्धांततः ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। सैद्धांतिक रूप से इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, जिससे ऐसा आभास होता है मान लो इंग्लैंड में संपूर्ण शासन सत्ता का केंद्रीकरण हो, परंतु व्यवहार में वहाँ शक्ति का पर्याप्त विकेंद्रीकरण है। स्थानीय स्तर पर वहाँ पूर्ण स्वशासन है। सिद्धांत और व्यवहार के इसी अंतर के कारण प्रसिद्ध विद्वान मुनरो ने लिखा है, किसी पदाधिकारी के नाम से कोई और पदाधिकारी कार्य करता है। संविधान के अनुसार कार्य किसी तरह होना चाहिए, परंतु कार्य किसी और तरह से होता है।